खुद सोच के देखो, जिस इंसान को माइनस टेम्परेचर में हिमालय के जंगल से पैदल चल के वापस आने का तजुर्बा हो, उसके लिए 1965 में पाकिस्तान का एक पैटर्न टैंक क्या चीज है? बिल्कुल कुछ नहीं। यही 1962 का वो तजुर्बा था जिसने उन्हें वो इंसान बनाया जो 1965 में दुश्मन के सामने रत्ती भर भी नहीं डरता था। तो अब फाइनली बात शुरू होती है 7 और 8 सितंबर 1965 के बीच वाली उस रात से। आधी रात का समय था जब अब्दुल हमीद की बटालियन बिल्कुल खामोशी से चीमा गांव के ठीक साउथ में आ पहुंची थी। उनके साथ आए थे जीप्स और ट्रक्स सामने से भरे हुए, और सोल्जर्स अपने व्हीकल से इतने धीरे उतरे कि दुश्मन तक उनकी हवा तक ना पहुंचे। टॉर्च लाइट्स बिल्कुल ऑफ थी और सब एक दूसरे से बस धीरे धीरे कानाफूसी में बात कर रहे थे। रास्ता देखने के लिए ऑफिसर्स ने एक फोल्डेड मैप निकाला और सिर्फ एक हाथ वाली छोटी टॉर्च की हल्की सी रोशनी में उसे पढ़ने लगे। और सुबह होने से पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर लिया था। गन्ने के खेतों के बीच जमीन में गहरी खाइयां खोद ली थी, मतलब इंसान के घुटनों तक के गड्ढे, ताकि दुश्मन के गोलों और गोलियों से छुपा जा सके। अब्दुल हमीद अपनी जीप के साथ इसी फ्लैंक पर तैयार खड़े थे और उनकी जीप के पीछे माउंटेड थी वही 106 mm की RCL गन, जिसका इस्तेमाल कुछ ही देर में होने वाला था। और फिर सुबह के 7:30 बज चुके थे। अचानक हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, दूर से पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स की गर्र गर्र साउथ की तरफ से आने लगी। अभी टैंक दिख नहीं रहे थे, बस आवाज आ रही थी और पूरी बटालियन एकदम चौकन्ना हो गई। और फिर